आज हम लोग जानेंगे 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ज्ञात है आप लोग को? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है 15 अक्टूबर। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जिसके लिए आपको नींद ही नहीं आती है। ये सुने हैं ना? चलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है किसी सफलता के लिए नींद चैन सब खो देना है। शरीर के लिए जितनी चीजें आवश्यक है उसके साथ हमें आगे बढ़ना है ना? नहीं तो काम और कामयाबी का अगर अच्छे से सामंजस्य नहीं बैठा तो कभी कभार हम अपने शरीर को क्या कर बैठते हैं, नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि ये आपका शरीर है, इसी से सब कुछ है। आइए, 15 अक्टूबर कब? जब आप लोग कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो कुछ तिथियों को और कुछ बातों को आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा। क्या क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक चीज सीख सकते हैं, क्या? जिंदगी में कुछ करिए तो कमाल करिए या तो कलाम जैसा बनिए। ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दो निक नेम। पहला निक नेम जनता का राष्ट्रपति कहलाते हैं। कौन? जनता के राष्ट्रपति कौन कहलाते हैं? आम जनता से बिल्कुल इनका जुड़ाव रहा, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट। ओके। और एक आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे, है ना? मतलब इनका राजनीति से संबंध नहीं था, विज्ञान जगत से जुड़े हुए थे, वैज्ञानिक थे। आपसे अगर पूछेगा भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम या एकमात्र अभी तक के अविवाहित राष्ट्रपति, तो किनका नाम आएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब विज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? तो सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को इन्होंने सशक्त करने पर जोर दिया। आप लोग अग्नि मिसाइल का नाम सुने हैं ना? हाँ, इन्हीं का देन है, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बोलिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और दो कुंवारा लोग मिलके विस्फोट कर दिए थे 1998 के पोखरण में। कौन दो कुंवारा? एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण में जो हुआ था 1998 वाला। ओके, चलिए इसके बाद बताइएगा आपसे। परमाणु वाला कहेगा परमाणु परीक्षण, तो चले जाएंगे पोखरण, जो कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवन काल है, इनका जीवन काल बोलिए, 15 में जन्मे 15 में मर गए। गजब है ना? 15 में जन्मे 15 में मर गए। अब ये क्या बला है? 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे और 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया इनका। क्या बोले, पता चला? 15 में जन्मे और 15 में मर गए, माने 15 अक्टूबर को जन्मे और 2015 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो बताएंगे 15 अक्टूबर कितना? 15 अक्टूबर कितना तक लेंगे? 1931 से लेकर के जीवन काल कितना रहा? 27 जुलाई 2015 तक। ध्यान में रह गया क्या? चलिए बोलिए, इनके बर्थडे कौन वाली तिथि को? 15 अक्टूबर के तिथि को किस रूप में मनाया जाता है? वेरी गुड, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या इसे विश्व विद्यार्थी दिवस, ओके, अगर पूछेगा विश्व विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में यह संयुक्त राष्ट्र का किया गया घोषणा नहीं है, ये केवल भारत इस नाम से मनाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। इनके जन्म दिवस पर पूरे विश्व में विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया नहीं जाता है। इसके नाम में लगल है क्या? विश्व लगल है। क्या बोले, पता चला?
और जनरली ये कहाँ मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है। क्या इतनी बात स्पष्ट हो गई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम पता है क्या? डॉक्टर डॉक्टर अबुल डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आई बात समझ में? चलिए, इनका हाँ बड़ा नाम है, बड़े लोग कभी सुने हैं? मुन्ना कुमार राष्ट्रपति बना है, नहीं सुने होंगे। कभी सुने हैं मुन्नी कुमारी राष्ट्रपति बनी? सुनते होंगे मुन्नी बदनाम हुई, नहीं। तो ये सब सुनाई के लिए देता है। तो बताइए आप सभी लोग, क्या अगर बोलेगा राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कितना से कितना रहा था? राष्ट्रपति के रूप में ये रहे थे 2002 से लेकर के 2007 तक रहे थे। कोची रहे थे? राष्ट्रपति पद पर रहे थे। लंबी लंबी जुल्फों वाले कौन? कमाल के थे कलाम। और लंबी लंबी जुल्फे वाले जब राष्ट्रपति बने, उसी समय ये अंदाजा लग गया था कि अब बड़ी बड़ी बाल वाली कोई राष्ट्रपति बनने वाली है। यानी इनके बाद पहली महिला का प्रतिभा बाहर आया, राष्ट्रपति बनी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कैवी थी? 12वीं। चलिए, तो कलाम कैवे थे? 11वें राष्ट्रपति। भारत के कैवे राष्ट्रपति? 11वें राष्ट्रपति। एक तिथि और ध्यान में रखेंगे, जब ये राष्ट्रपति पद पर थे ना, उसी समय की बात है 2005 में। कब? 2005 में ये गए थे। कहाँ गए हुए थे? 2005 में, पांचवा महीना में, 2005 में 5वां महीना, 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड का दौरा करने के लिए गए थे। और स्विट्जरलैंड इसी याद में कई तारीख को? 26 मई को मनाता है। किस रूप में? अपने देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। कौन मनाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आप लोग को ज्ञात है क्या? स्विट्जरलैंड सबसे धनी देशों में से है। स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक का नाम सुने हैं ना आप लोग? अक्सर सुनते रहते होंगे। तो ध्यान में रखेंगे, स्विट्जरलैंड गए थे, इसलिए स्विट्जरलैंड 26 मई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अपने देश में आगमन की याद में अपने देश में किस रूप में मनाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ये कौन मनाता है? स्विट्जरलैंड। हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव प्रदर्शित किए थे, जिसके लिए उन्हें 1930 में क्या मिला था? फिजिक्स का नोबेल मिला था। क्या बोले? पता चला ना? तो ये हम लोग जान पाए किनके बारे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी कुछ तिथियों को जान पाए। आइए, इसके बाद इनके जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाए जाने का एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ जिस तरह से बच्चे थोड़े से संघर्ष से घबरा के पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, वैसे स्थिति में घर के बहुत सामग्री को गिरवी रख करके क्या किया गया था? अब्दुल कलाम की पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया गया। और कलाम की प्रतिभा लोगों के सामने आई तो बहुत वैसे बच्चे जो असमर्थ है, उन्हें मेहनत करने की क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। अब ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्या एक डेट है 29 तारीख का डेट। 29 अगर बोलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें दिन दिवस आता है। 29 जून के आता है, 29 जुलाई के आता है, 29 अगस्त के आता है, 29 सितंबर के आता है। ठीक है ना? कौन कौन से दिन दिवस है, आइए बात करते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में, किस रूप में? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर जुलाई कहेंगे तो विश्व बाघ दिवस के रूप में। किस रूप में?
विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप सभी लोग हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम सुने हैं ना? चलिए, इसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? हृदय दिवस, दिल दिवस, है ना? क्या हम लोग का शरीर का वयस्क होने वाला पहला अंग हृदय है? कितना दिन में बन जाता है? 90 दिनों में बन जाता है। 3 महीने में ये धड़कना चालू होता है। क्या ये आप लोग को पता है? क्या ये सबसे पहले व्यस्त होता है और जीवन भर सबसे ज्यादा व्यस्त यही रहता है ना? हम लोग के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय। तो इसको याद रखेंगे। 29 का झमेला खत्म करिए। बोलिए कैसे? तो याद रखिए, सब खेला है। कोची है? सब खेला है। 29 के खत्म झमेला है। याद हो गया? सब स से, ब से, खेला से, है से, हृदय। बोलिए, सब खेला है। 29 के खत्म झमेला है। स में क्या था? ब में क्या था? खेला में खेले, है में, और सीरियल से करना है। 29 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या एक साथ वाला कवर हो गया? तो ये हम लोग जान पाए। कितना तारीख वाला? 29 तारीख वाला। यहाँ पर एक बात चला थे गो, गाते गाते हम लोग एगो काम कर ले। बोलिए कौन काम करेंगे? जोड़े जोड़े नारियल तोरे चढ़ेबो ना। कौन ची में चढ़ेबो? सुपुआ में। कौन ची में? जोड़े जोड़े नारियल तोरे चढ़ेबो ना। 2 सितंबर को कोची? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। बोलिए, कहियो भुलाइएगा। बोलिए, जोड़े जोड़े नारियल सुपवा में तोरे। सुपवा से सितंबर धराएगा। जोड़े में मतलब कौन सी? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। कोई कोई जाने अनजाने क्या रह जाता है? याद रह जाता है। कुछ जून वाला तो चुई से करेंगे तो पुई से याद रहेगा। बोलिए कैसे? महीना कह तो जून के याद रखिए सुन के। महीना कह तो जून के याद रखिए सुन के। एक के दूध पी हैं, 2 के तेल लगाई हैं, और 3 के साइकिल चलाई है धून के। याद हो गया? महीना कहेगा जून के, याद रखिए सुन के। महीना कहे जून के, याद रखिए सुन के। एक के कितना के? एक के दूध पिए, 2 के तेल लगाइए, 3 के साइकिल चलाइए धून के। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये चलते बुलते रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोलिए 1 जून को विश्व दूध दिवस। याद रखिए कौन वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय दूध दिवस बोलेगा कौन सी? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। कब? 26 नवंबर को। क्या? राष्ट्रीय दूध दिवस। तो बोलिए विश्व दूध दिवस कब? अच्छा, 2 जून के क्या मनाया जाता है? तेलंगाना अपना क्या मनाता है? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाता है ना? चलिए, अच्छा बिहार में कब मनाया जाता है? बिहार अपना स्थापना दिवस, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में बाहर हो
बाहर भी वैसे हुआ था कब? 1912। किससे? पश्चिम बंगाल से। 3 को क्या था? विश्व। आप लोग को साइकिल चलाने आता है? हाँ। एक बार एक बूढ़ा साइकिल चला रहे थे। बूढ़ा साइकिल चला रहे थे, हाथ पांव तो बुढ़ापा में कांपता ना है। चलते चलते एगो बूढ़ी के मार दिए धक्का। बुढ़िया गरिया के कहती है, बुढ़वा इतना बड़का बड़का मोछ रख ले हैं, अब मार दली तू तो साइकिल चलवे ना रहा। तो बुढ़वा कहे, बूढ़ी मोछवा में ब्रेक है का? तो बोले, बड़का बड़का मोछवा होने से साइकिल का इसमें क्या नियंत्रण होगा? तो सोच समझ के भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सही की गलत? चलिए, हालांकि लड़की लोग में तो देखिएगा साइकिल रोके से पहले वो लोग देखेंगे गोड़ दोनों निकालेगी ना, ऐसा जिसे लगता है हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेगा। और स्कूटी चलाए तो और हद है, वो एकदम दूरे से करते आएगी, ऐसे ऐसे करते करते आएगी, लगता है कि हाँ जैसे बतखवन कैसे कूदे, छप 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 छप। नोटिस किए है ना? ऐसे ही करती है, टर्निंग मारेगी राइट का, घूमेगी लेफ्ट में, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए 2 कोस दूरे रही है। एक बार एगो बूढ़ा के, हाँ ऐसने एगो लड़की मार दी, कोर्ट में मामला चला गया। बूढ़ा पूछता है, जी रोडवा किनारे काहे बैठल थे आप? बोले, के रोड किनारे बैठल था, हम तो खेतवा में लोटा लेके बैठल थे, ओकरे में उधर आ गई है। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग लिखने का काम करेंगे ना। आइए लिखना, बोलिए इसको। याद रखिए, 1 के, 2 के, 3 के। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। ओके।